तो क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करते हैं। गिव रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एरर्स। नंबर 1, सेल्स ऑफ गुड्स टू मदान ₹6,000 वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 600। तो हमने एक सेम इस तरह की एक गलती पहले भी डिस्कस करी थी कि हमने मदान को सेल करी है 6,000 की, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया सेल्स बुक में सिर्फ 600 रुपये के हिसाब से। ये गलती हो गई। तो इसका मतलब क्या? वेरी गुड, कि 5,400 हमने कम रिकॉर्ड करा सेल। तो अब मुझे अगर 5,400 की एंट्री करनी है सेल की रिकॉर्ड, तो हम क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? सही, वेरी गुड। तो मेरे साथ साथ लिखते रहो फटाफट। आंसर, मदान डेबिट 5,400 टू सेल्स अकाउंट 5,400। सही, मदान डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद नंबर 2, क्रेडिट परचेज ऑफ 1,500 फ्रॉम अजय हैज़ बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू सेल्स बुक। तो रॉन्गली पास थ्रू का मतलब होता है रिकॉर्डेड। तो ये आपकी एक रिकॉर्डिंग एरर बन गई कि आपने क्रेडिट परचेज करा था अजय से 1,500 का, पर आपने उसको गलती से सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो इसमें हम रिकॉर्डिंग एरर है तो स्टेप्स लगा लेते हैं जल्दी से ताकि आंसर निकाल सके। तो पहले रॉन्ग एंट्री क्या करी आपने तो सेल बुक में रिकॉर्ड करा सेल समझ के, तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई होगी? वेरी गुड, अजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,500। तो ये हो गई आपकी रॉन्ग एंट्री। फिर स्टेप 2 में इसका रिवर्स कर लेंगे। वो हो गया सेल्स अकाउंट डेबिट टू अजय 1,500। फिर स्टेप 3 में कर लेंगे हम करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होगी? परचेज करने की अजय से परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय 1,500। तो अब आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 को जोड़कर बताना है फाइनल आंसर। ठीक है, मतलब स्टेप 2 और स्टेप 3 को जोड़ लेंगे तो सेल्स अकाउंट डेबिट 1,500, परचेज अकाउंट डेबिट 1,500 टू अजय 3,000। ठीक है, अजय जुड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड का आंसर, रिकॉर्डिंग एरर। इसके बाद नंबर 3, रिपेयर्स टू बिल्डिंग 300। तो आपने बिल्डिंग को रिपेयर करवाया 300 का, तो इसकी वैसे एंट्री बोलो, जर्नल एंट्री क्या होती है? वेरी गुड, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपको रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, सही, लेकिन गलती लिखी है वर्ड डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, लेकिन आपने गलती से किसे डेबिट कर लिया? बिल्डिंग अकाउंट को। तो इसमें अब आप वो स्टेप लगा सकते हो, गलत को उल्टा कर दो और जो सही है उसको सही लिख दो। तो क्या आंसर बन जाएगा? सही, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्कुल सही। तो रिपेयर को डेबिट कर लेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। और ये बता सकते हो ये कौन सा एरर है टाइप ऑफ एरर के हिसाब से? ये कौन सा एरर है? नहीं, प्रिंसिपल एरर।
ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। 4 ही तरह के एरर होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन और कॉम्पनसेटिंग एरर। तो जब टाइप पूछा जाता है तो इन चारों में से बताना होता है। पोस्टिंग एरर कुछ नहीं होते, रिकॉर्डिंग एरर कुछ नहीं होते, 2 साइडेड एरर कुछ नहीं होते, 1 साइडेड एरर कुछ नहीं होते। मतलब जब आपसे टाइप पूछा जाता है तो टाइप हमेशा एरर के कितने होंगे? सिर्फ 4। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल एरर या कॉम्पनसेटिंग एरर। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नंबर 4, 2050 रुपी पेड टू रोहित। तो आपने रोहित को 2050 रुपी पे करा, तो इसकी एंट्री बोलना एक बार। रोहित डेबिट टू कैश। ठीक है, तो रोहित डेबिट टू कैश, तो मतलब सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो आपको रोहित के अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कैसे करनी चाहिए थी? डेबिट साइड टू कैश 2050, है ना, ये सही था, ये सही पोस्टिंग थी। लेकिन आपने क्या गलत करा या क्या गड़बड़ करी? वो लिखा है पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मोहित अकाउंट एज 5020। लेकिन आपने क्या गलती करी कि आपने मोहित के अकाउंट में डेबिट कर दिया। यानी कि आपने जो गलत पोस्टिंग करी वो ये कर दी कि आपने मोहित को फालतू में डेबिट कर दिया 5020। तो दिस इज़ योर गलती। तो अब अगर आपको रेक्टिफाई करना हो तो क्या करोगे? बताइए जी, कैसे कर सकते हैं? जो हमने गलत करा उसको उल्टा कर देते हैं, जो गलत करा उसको उल्टा कर देते हैं, जो सही होना चाहिए था उसको सही लिख देते हैं। पहले इतना काम कर लेते हैं। तो बनाओ एंट्री। रोहित को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो सही है, तो रोहित डेबिट हो जाएगा 2050। ओके, ठीक है। और मोहित में आपने गलत डेबिट कर रखा है, तो क्या करोगे? मोहित को क्रेडिट कर दोगे, उल्टा कर दोगे, टू मोहित 5020। याद आ गया स्टेप? तो जो भी गलत करते हो आप, मोहित को आपने गलत डेबिट करा तो उसको उल्टा कर दिया, और जो सही होना चाहिए था रोहित, उसको सही लिख लिया। तो रोहित को डेबिट कर लिया, मोहित को क्रेडिट कर लिया। अब बस ख़त्म हो गया या कुछ और करना है? हाँ, तो जब एंट्री मैच नहीं होती आपकी तो फिर आपको क्या लिखना पड़ता है डेबिट में? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। तो कितने रुपए लिखोगे? 2970। परफेक्ट। तो ये अच्छा पॉइंट था। तो क्लियर हो गया? तो आपका सही आंसर बन जाएगा रोहित डेबिट 2050 टू मोहित 5020, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि मैच नहीं हो रही थी एंट्री। चलो, इसके बाद नंबर 5 लास्ट। बताओ दक्ष भाई जल्दी से। परचेज रिटर्न बुक इज़ ओवरकास्ट बाय 400। परचेज रिटर्न बुक 400 रुपये ओवरकास्ट है, क्या लिखवाई थी एंट्री? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है, तो ये तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर 5, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 400 टू सस्पेंस अकाउंट 400। ठीक है, समझ आ गया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 25। छोटा सा क्वेश्चन है, गिव रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1, 5400 रिसीव्ड फ्रॉम ए वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। तो आपको 5400 ए से रिसीव हुए, तो बताओ आइसक भाई इसकी जर्नल एंट्री बोलना ज़रा। आपको 5400 अगर ए से रिसीव हुए, कैश अकाउंट डेबिट टू ए। वेरी गुड। तो इसकी अगर आपको पोस्टिंग करनी हो ए के लेजर अकाउंट में तो कहाँ करोगे? क्रेडिट साइड बाय कैश करोगे 5400। तो इसका मतलब आपका तराजू कैसा होना चाहिए था? ऐसा होना चाहिए था, राइट? पर आपने क्या गलती करी? अब आगे पढ़ना। आगे लिखा है वॉज पोस्टेड, आपने पोस्ट कर दिया टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट।
लेकिन आपने क्या गलती कर दी कि आपने कहाँ पोस्ट कर दिया उसके डेबिट साइड पे, यानी आपने तराजू कैसा कर दिया, डेबिट में 5400 पोस्ट कर लिया, तो ये आपने गलत कर दिया। तो अब आपको कितना वज़न कौन सी साइड रखना पड़ेगा कि आपका तराजू वैसा बन जाए, सही वाला। क्रेडिट साइड में कितना वज़न रखोगे, 10,800। वेरी गुड। तो जब आप क्रेडिट साइड पर 10,800 रख दोगे तो वो सही हो जाएगा। याद आ गया, एग्जाम्पल में भी करा था ऐसा। वेरी गुड। तो अब इसकी जर्नल एंट्री बोलो। ए को क्रेडिट करना है आपको 10,800, तो क्या एंट्री बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए। वेरी गुड। तो लिख लो एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,800 टू ए 10,800। परफेक्ट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए। उसके बाद दक्ष बाबू बताओ जल्दी से, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय 800। कब तक पन्ने पलटते रहोगे, कभी तो याद कर लो। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। तो याद भी तो करके आओ कभी। तो सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट का आंसर हो गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए था, 800। ठीक है। उसके बाद जी नंबर 3 भी पहले करा है। ₹2740 पेड टू रिपेयर्स टू मोटर कार। तो इसकी एंट्री बताओ। आपने रिपेयर्स के लिए 2740 रुपये पे करे, तो इसकी एंट्री बताओ। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, है ना। तो आपको रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, पर गलती क्या हुई, लिखा है वॉज डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट एज 1740। लेकिन आपने गलत क्या कर दिया, आपने मोटर कार अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया, ये गलती कर दी 1740। तो अब सोचो इसमें कैसे करना है। जो गलत करा उसको क्या कर दोगे, उल्टा। जो गलत करा उसको क्या कर दोगे, उल्टा। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट 2740, और जो मोटर कार डेबिट हुई उसको उल्टा कर दोगे तो टू मोटर कार 1740। लेकिन फिर ये एंट्री मैच नहीं होगी, तो टू सस्पेंस और लगाना पड़ेगा 1000। वेरी गुड। तो जब आप इतने लेवल पर आ जाते हो ना कि ऐसे आंसर दिमाग में सोच लो, दैट मीन्स अब बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर बनेगा रिपेयर अकाउंट डेबिट 2740, सही को सही लिख लिया, टू मोटर कार अकाउंट 1740, गलत को उल्टा लिख लिया, और एंट्री को मैच करवाने के लिए टू सस्पेंस अकाउंट 1000 रुपये और लिख लिया। वेरी गुड। ठीक है, क्लियर हो गया वाला। उसके बाद लास्ट नंबर 4, ये रिकॉर्डिंग एरर है। रिटर्न गुड्स टू श्याम। आपने शाम को गुड्स रिटर्न करे, ठीक है ना, यानी कि परचेज रिटर्न करी, लेकिन आपने गलती क्या कर दी, वर्ब पास्ड थ्रू। पास थ्रू का मतलब मैंने बताया था ना, रिकॉर्डिंग ही होता है, रिकॉर्डिंग एरर हो गया। लेकिन पास्ड थ्रू सेल्स रिटर्न बुक, तो आपने शाम को परचेज रिटर्न करा था, पर आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया सेल्स रिटर्न की तरह। चलो, तो रिकॉर्डिंग में स्टेप्स लगा लेते हैं, और मुझे फाइनल आंसर आप बताओगे स्टेप्स लगा के कि क्या बना। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने बक्से के साथ कि आपने परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड कर लिया गलत सेल्स रिटर्न की तरह। तो फिर बताओ आंसर। तो फाइनल आंसर बन गया
श्याम डेबिट 3000 सॉरी, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1500 और टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1500। तो सही बताया आपने, स्टेप्स लगा के ये बन जाएगा। ठीक है, ओके। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या दिया है। पास जर्नल एंट्रीज रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स। नंबर 1, इस पर आप स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, 2 स्टार लगा लेना। ए चेक फॉर 10,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम रंजन ऑन विच ₹200 कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड। ठीक है, तो पहले देखो इतनी कहानी समझा देता हूँ। हमें एक चेक मिला रंजन से 10,000 रुपये का, जिस पर हमने 200 रुपये उसको अलाउ कर दिए थे कैश डिस्काउंट के, मतलब हमने कहा कि चलो तुम पैसे मत देना। तो क्या आपको पता है कि इस खाली इतने पार्ट की सही जर्नल एंट्री क्या होगी? मतलब कौन बच्चा बताना चाहता है? खाली इतने पार्ट की अगर आपसे कही जाए कि चलो इसकी जर्नल एंट्री बताओ कि चेक रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम रंजन एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 200, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि आपको चेक कितने का मिला? 10,000 का। डिस्काउंट अलाउड जो आपने दिया 200, वो तो आपने उसको छूट दी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको रंजन से पता है कितने रुपए लेने थे? 10,200। ये मतलब है कि आपको रंजन से 10,200 रुपये लेने थे, उसने आपको 10,000 का चेक दे दिया और 200 रुपये आपने उसको छूट दे दी, ऑफ दे दी कि भाई ठीक है मत दे, राउंड फिगर कर लेते हैं, होता है ना ऐसे। अब आगे स्टोरी बढ़ा रहे हैं, आगे लिखा है द चेक वॉज नॉट ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, मतलब चेक जो है वो बाउंस हो गया। तो अगर ये चेक बाउंस हो गया तो चेक के बाउंस होने पर आप क्या एंट्री करोगे? वेरी गुड। तो जब ये चेक बाउंस हो जाएगा तो ऊपर करी हुई एंट्री जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। तो मतलब रटने वाले बच्चों के लिए काम आसान हो गया कि ऊपर वाली एंट्री जैसे ही चेक बाउंस होता है क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी पूरी की पूरी, मतलब उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। आपकी पूरी एंट्री क्या हो जाएगी? चेक बाउंस होते ही उल्टा हो जाएगी। पहले इतनी बात स्टोरी समझ आ गई? तो इस स्टोरी के मुताबिक, चेक बाउंस होने की स्टोरी के मुताबिक, आपको कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है? ये देखो हाईलाइट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था आपको? डिस्काउंट अलाउड। पहले इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब मैं दिखाता हूँ कि गलती क्या हुई। अब मैं पॉइंट आगे पढ़ रहा हूँ कि गलती क्या हुई। तो गलती हुई, आगे लिखा है द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कह रहा है जो डिस्काउंट का अमाउंट था मतलब 200 रुपये, वॉज के बाद गलती पढ़ना, वॉज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो देखो ब्लू पेन से गलती करके दिखा रहा हूँ कि किसी गलती करने वाले ने गलती से कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर दिया? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये गलती हो गई। इसका मतलब सही क्या था? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है ना, क्योंकि लॉजिकली वो क्रेडिट होना चाहिए। पर गलती करने वाले ने क्या गलती कर दी? उसने किसे क्रेडिट कर दिया? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो समझ आ गया आपको? सही और गलत दोनों दिख रहे हैं कि सही क्या होना चाहिए था और गलत क्या हो गया। तो अब वो अपना लॉजिक लगाओ जो सिखाया था कि गलत जो हुआ उसको उल्टा कर दो और जो सही है उसको सही लिख लो। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? वेरी गुड। तो ये इसीलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा एग्जाम में, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आमतौर पे नहीं देखने को मिलती, गलती वाली। तो इसका सही आंसर लिख लो, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट
है ना, जो गलती हुई उसको उल्टा कर दिया, और 2 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, जो होना चाहिए था सही वो सही लिख लिया। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर है। ऊपर जो है वो सिर्फ हमारी कहानियाँ हैं। चलो उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये सिंपल है। ₹2000 पेड एज वेजेस फॉर मशीनरी इंस्टॉलेशन। आपने 2000 रुपये मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए पे करे। इसकी जर्नल एंट्री बोलना। टू कैश, वेरी गुड। तो आपको मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था सही, पर गलती ये हुई, लिखा है वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, लेकिन आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट को। तो ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेरी गुड। तो अब इसमें गलत जो हुआ उसको उल्टा कर दो, जो सही होना चाहिए था वो सही लिख लो। क्या एंट्री बनेगी, वेरी गुड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। तो बस सही आंसर आ गया सेकंड का, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, 2000 रुपये। उसके बाद नंबर 3, ये भी इस पे स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट है। ₹5000 received from Rakesh were credited to his personal account. The amount had been written off as bad debt earlier. तो इसमें एक तो क्या है, थोड़ी सी जो उन्होंने दिया है ये गलती को, पहली बार एक अलग तरह से दिया है। इस बार गलती जो हुई वो पहले बताइए और जो सही चीज़ है वो बाद में लिखिए। आमतौर पे उल्टा होता है, पहले सही बताता है फिर गलत बताता है। इसमें गलती पहले बताइए, सही बाद में बता रहा है। तो पहली बात तो ये यूनिक हो गई, और दूसरी बात यूनिक ये हो गई कि आपको सही नहीं पता होगा कि सही क्या है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो 5000 रुपये आपको रिसीव हुए राकेश से, और लिखा है ये अमाउंट आपने राइट ऑफ करा था एज बैड डेट्स अर्लियर। मतलब हम इसको पहले बैड डेट्स की तरह समझ चुके थे, और उस बैड डेट्स वाले राकेश से हमें 5000 रुपये रिसीव हुए, ठीक है ना। तो इसकी मतलब कौन बच्चा ये बता सकता है कि सर इसकी सही जर्नल एंट्री क्या होती है, अगर आपसे पूछी जाए कि अगर आपको ये बताना हो कि सही क्या होना चाहिए। नहीं मैडम, तो ये तो, हाँ बोलो पूरा, वेरी गुड। तो जब आपको अपने किसी बैड डेट से पैसे रिसीव होते हैं ना, तो आपको जर्नल एंट्री चैप्टर में करवाया था, उसकी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो अगर हमें किसी राकेश नाम के बैड डेट आदमी से पैसे रिकवर हुए, उसकी सही जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, है ना। तो इसमें आप क्रेडिट एंगल पे फोकस करना। तो हमें सही किसे क्रेडिट करना चाहिए था, बैड डेट रिकवर्ड को, ये सही था। अब गलती क्या हुई, गलती करने वाले ने, वो दिखाता हूं कि उसने क्या गलत करा, उसने किसे क्रेडिट कर लिया, गलती करने वाले ने, वो आपकी तरह होगा। तो अब लिखा है, पढ़ो दोबारा सेंटेंस, कि ₹5000 रिसीव्ड फ्रॉम राकेश वर क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। यानी कि गलती करने वाले ने तो उसी के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर लिया। मतलब उसने क्या एंट्री कर ली, कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश, उसने ये गलती कर ली, यानी कि उसने किसको क्रेडिट कर दिया, राकेश के ही पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो आपको पहले समझ आ गया कि क्या गलती हुई है सब बच्चों को। तो अब आप सही कर सकते हो। तो गलत जो हुआ उसको उल्टा लिख लो, जो सही होना चाहिए उसको सही लिख लो। तो अब क्या एंट्री बनेगी, फाइनल बताओ। वेरी गुड, तो ये लिख लेते हैं बक्से में सही एंट्री। तो हमारा आंसर बन जाएगा राकेश अकाउंट डेबिट
5000 टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाना। तो राकेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जी नंबर 4, लास्ट गलती, रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी। आपने अपनी मशीन जो है वो रिपेयर करवाई, तो उस रिपेयर करवाने का आपको बिल मिला 100 रुपये का, रिकॉर्डेड एज 100, सॉरी, वो आपने रिकॉर्ड कर लिया 100 रुपये का, अगेंस्ट द बिल अमाउंट ऑफ 1000। वैसे वो बिल कितने रुपए का था आपको, जो रिपेयर आपने करवाई 1000 रुपये का था, लेकिन आपने वो रिपेयर को रिकॉर्ड कर लिया, मतलब उस बिल को आप समझ रहे हो कितने रुपए का है, 100 रुपये का। तो इसका मतलब बताओ इस गलती का इंटरप्रिटेशन क्या, एक तरह से वेरी गुड, कि इसका मतलब हमने 900 रुपये एक तरह से रिपेयर कम रिकॉर्ड करा। इसका मतलब एक तरह से क्या है कि 900 रुपये हमने रिपेयर कम रिकॉर्ड करा। तो अब पहले तो ये बताओ कि रिपेयर के बिल को रिकॉर्ड करने की क्या एंट्री होती है, रिपेयर डेबिट टू कैश, नहीं, मशीन भी नहीं, टू कस्टमर भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस आदमी से हम रिपेयर करवाते हैं उस आदमी को हमें तो पैसे देने पड़ेंगे बाद में, तो उसको आप क्रेडिटर बोल सकते हो, उसको आप क्या बोल सकते हो, क्रेडिटर बोल सकते हो। तो बिल को रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो हमने लिख दिया 100 जबकि होना चाहिए था 1000, तो हम 900 रुपये और लिखेंगे, है ना। तो हम बस 900 रुपये की एंट्री कर लेते हैं, तो 900 रुपये और लिख लेते हैं, तो एंट्री बन जाएगी नंबर 4 में, यहाँ कर देता हूँ, रिपेयर अकाउंट डेबिट 900 रुपये टू क्रेडिटर अकाउंट 900 रुपये, ठीक है। तो जब कोई बिल देता है आपको तो ध्यान रखना इसका मतलब वो भी क्रेडिटर है, आपने अभी उसको पे नहीं करा, तो कैश नहीं लिखोगे आप, ठीक है। चलो, तो ये भी मतलब एक बढ़िया पॉइंट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन 29। ये इस तरह का आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसमें देखो 2 पार्ट है, पहला पार्ट तो पूछ रहा है व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज दैट मेक ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट। तो इस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हो आप, पहले सिखाया था, कुछ ऐसे कारण बताओ जिनसे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। तो बच्चे खजाना ढूंढने पहुंच गए। तो बहुत पहले जब आप चैप्टर शुरू कर रहे थे नए जोश के साथ, तब बताया था कि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो ट्रायल बैलेंस जिनकी वजह से टैली नहीं करता, तो वो आपको कुछ कारण बताने। उनमें एक मैंने लिखवाया था आपको अगर याद हो, पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन, हाँ राइट, या फिर पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट। तो आपको वो 1-2 एग्जांपल्स लिखने हैं कि जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता, ठीक है ना। चलो, तो ये तो थ्योरी क्वेश्चन था। तो अब मुद्दे वाले सेकंड पर आ जाते हैं, जो मेन काम है। तो पास द रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री ए, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹2500 टू कृष्णा हैज़ बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक। तो ये कौन सा एरर हो गया, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपने वैसे तो सेल करी है गुड्स की 2500 रुपये की कृष्णा को, पर आपने गलती से परचेज समझ के रिकॉर्ड कर लिया। चलो, तो स्टेप्स आप लगाओगे अब अपने आप, क्योंकि अब मैं इस चैप्टर में आगे रिकॉर्डिंग वाली एरर्स में स्टेप नहीं लगाऊंगा, वो अब आप लगाओगे। मुझे तो सीधा स्टेप्स लगा के आंसर बताओ कि स्टेप 2 और स्टेप 3 को लगाने के बाद क्या आंसर फाइनल आएगा। चलो, तो सही बताया जी, लिख लेते हैं बिल्कुल। कृष्णा डेबिट 5000 टू सेल्स अकाउंट 2500 और टू परचेज अकाउंट
2500, परफेक्ट। ठीक है, तो ये लिख सकते हो आप भी। तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है, तो आप स्टेप्स लगाओगे तो ये बन जाएगा, कृष्णा डेबिट टू सेल टू परचेज। उसके बाद सेकंड बी, ₹5000 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीनरी परचेज्ड। आपने 5000 रुपये पे करे फ्रेट के मशीनरी खरीदने पर, तो इसकी सही एंट्री बताओ। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वेरी गुड। तो यानी कि आपको मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था 5000, पर गलती क्या होगी, लिखा है वॉज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट एज 500 रुपये, लेकिन आपने गलत क्या कर दिया, आपने फ्रेट अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये गलती हो गई 500 रुपये। तो अब आप क्या करोगे, जो गलत हुआ उसको तो उल्टा कर दोगे, जो सही होना चाहिए था उसको सही लिख दोगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 5000 रुपये टू फ्रेट अकाउंट 500 रुपये, पर ये तो मैच नहीं हो रही, तो आपको लिखना पड़ेगा टू सस्पेंस अकाउंट 4500, वेरी गुड, ठीक है। तो ये बन गया आपका सही आंसर। उसके बाद जी नंबर सी, बताओ दक्ष, सेल्स रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट। पीछे से देख के बताओ, याद तो है ही नहीं तुम्हें। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो ये है इसका सही आंसर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए जी, 100 रुपये, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद डी में लिखा है, ये भी थोड़ी देर पहले भी आया था, सितारा, एन अमाउंट ऑफ 500 ड्यू फ्रॉम रमेश विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर वॉज रिकवर्ड। तो आपको 500 रुपये रमेश से मिले, जो आपने वैसे तो बैड डेट्स की तरह समझ रखे थे पिछले साल, लेकिन उससे वो रिकवर हो गए। तो इसकी सही एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। लेकिन आपने बैड डेट रिकवर्ड की बजाय गलती से वही गलती कर रखी है, पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ रमेश। आपने लेकिन रमेश को क्रेडिट कर दिया, एक तरह से रमेश के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो अब बताओ, वही सेम आंसर होगा जो पहले अभी करा था थोड़ी देर। हाँ, तो पीछे से चेप के सही बताया, रमेश डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वही सेम है, इसीलिए मैं दोबारा नहीं कहानी सुना रहा, क्योंकि सेम पॉइंट था। तो रमेश डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 500 रुपये, परफेक्ट। उसके बाद जी लास्ट ई पॉइंट में है, ए सम ऑफ 460 ओड बाय हरी। तो हमें हरी से 460 रुपये लेने हैं, हैड नॉट बीन इंक्लूडेड, मतलब कि आप भूल गए इसको, कहाँ भूल गए लिखना, इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स। तो आपने हरी से 460 रुपये लेने हैं, वो हमारा डेटर है, पर आप उसको लिस्ट में लिखना भूल गए, डेटर की लिस्ट में लिखना। तो मारो तुक्का मारो अपने आप कि क्या करना चाहिए। हाँ, नॉर्मल एंट्री तो करेंगे, लेकिन नॉर्मल भी क्या होती है वही बता दो, चलो नॉर्मल बताओ। हरी टू कैश, हरी डेबिट टू सन्ड्री डेटर, नहीं मैडम, क्योंकि डेटर अपने आप में एसेट है तो वो डेबिट होता है। तो अब चाहे आप हरी का नाम लिख के डेबिट करो या डेटर लिख कर डेबिट करो, तो वो एक ही बात है, वो एक ही बात है।
हाँ, तो ये बनी सही। तो आपको हरी को डेबिट करना है, ठीक है। आप हरी भी लिख सकते हो, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, या और डेटर भी लिख सकते हो, कुछ भी डेबिट कर लो, एक ही बात है। तो आपको हरी को या डेटर को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको लिखना भूल गए ना डेटर की तरह। वो तो डेटर है, उसको रिकॉर्ड करो, एसेट है वो तो डेटर अकाउंट डेबिट बस। अच्छा, इसमें दूसरा एंगल कोई है नहीं गलती का, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है ना, मतलब इसमें कोई और दूसरी पहलू तो है ही नहीं। तो आपका आंसर बन गया हरी या डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 460। ठीक है, तो समझ आए सारे क्वेश्चन, सबको क्लियर? चलो परफेक्ट।